यहाँ पर देख सकते हैं पटना से लोकमान्य तिलक अगस्त के महीने में यहाँ पर इस ट्रेन में तो सीट खाली है, जैसे कि 171 या फिर 190 सीटें खाली है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि इसी ट्रेन में 10 वेटिंग है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसमें 10 वेटिंग है तो सारा का सारा सीट खत्म हो गया है और 10 लोगों ने वेटिंग टिकट बुकिंग किया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन रेलवे में ये जो 10 वेटिंग टिकट है, इसमें अभी भी इस ट्रेन में हो सकता है 150 से 200 सीट खाली हो, उसके बाद भी 10 लोगों ने वेटिंग टिकट काट रखा है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जब ट्रेन में 150 से 200 सीट खाली है, उसके बाद वेटिंग में क्यों बुक हो रहा है। आप सभी लोग अब सोच रहे होंगे कि अगर यहाँ पर 10 वेटिंग टिकट है तो इसका कंफर्म होने का कितना % चांस है। तो इस पे इसी बात पे डिपेंड करता है कि आखिरकार जो इंडियन रेलवे 150 से 200 सीट अभी बचा करके रखा है वो लेकर के जाएगा कहाँ। और आप सभी लोग भी काफी सारे कमेंट करके आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं कि मेरा RLWL इतना वेटिंग है, इतना को मैंने बुक किया है, कब कंफर्म होगा। मेरा TQWL में, मेरा TQWL में, मेरा GNWL में सारी वेटिंग टिकट आप लोग कमेंट करके पूछते रहते हैं। सो दोस्तों आज मैं आपको पूरा पोल खोल देने वाला हूँ कि आखिरकार वेटिंग टिकट कैसे कब किस तरीके से कंफर्म की जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि इंडियन रेलवे जब भी कोई ट्रेन में टिकट बुकिंग करवाती है अगले 2 महीने के रिजर्वेशन में, उनमें सिर्फ 50% का ही रिजर्वेशन करवाती है, बाकी का 50% सीट पहले से अपने पास रिजर्व करके रखती है। अब आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा पोल खोलने वाला हूं कि आखिरकार जो पहला 50% टिकट बुकिंग करवाती है और 50% वहाँ सीट लेकर के जाती है, और वो कैसे जो आप लोग वेटिंग टिकट बुकिंग करते हैं उससे क्या रिलेशन है और क्या कंफर्म होने का चांस है, वो पूरा 50% जो खाली सीट है उसी पर डिपेंड करता है। तो इस बात से मैं आपको वीडियो के लास्ट में चेक करना भी बताऊंगा कि अगर उस ट्रिक से आप लोग चेक करते हैं और अगर उसमें सीट खाली पाया जाता है तो आपका ये जो 10 लोगों का वेटिंग टिकट है वो 100% कंफर्म हो जाएगा। और मैं ये वेटिंग टिकट 10 वेटिंग टिकट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेटिंग टिकट बात कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोग 50 वेटिंग तक बुक कर लेते होंगे, काफ़ी सारे लोग 100 वेटिंग बुक कर लेते होंगे, 150 भी वेटिंग बुक करते हैं, 200 भी वेटिंग बुक करते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे में जैसे कि मैंने कहा 50% ही टिकट बुकिंग करवाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर अगस्त के महीने में सर्च कर रहा हूँ पटना से लोकमान्य तिलक, तो यहाँ पर देख रहे हैं 171 सीट है, यहाँ पर 190 सीट है। तो क्या इस ट्रेन में 190 ही सीट खाली है? बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है इस ट्रेन में 200 यहाँ पे 300 सीट खाली हो, लेकिन 190 लोग तो बुकिंग कर लेंगे, उसके बाद तो यहाँ पर वेटिंग शुरू हो जाएगा, मतलब RAC शुरू हो जाएगा और RAC के बाद वेटिंग शुरू हो जाएगा। तो लेकिन पहले से और यहाँ पे 150 से 200 सीट रिजर्व है, तो 150 से 200 सीट कहाँ पर रिजर्व रखती है? तो जैसा कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि इंडियन रेलवे में आप सभी लोग जब भी आम जनता लोग टिकट बुकिंग करते होंगे तो जनरल कोटा में सिलेक्ट करके आप लोग टिकट बुकिंग करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर इंडियन रेलवे में जनरल कोटा ही तो नहीं होता है, अलग अलग तरीके के पूरे 12 कोटे होते हैं। जैसे कि जनरल कोटा होता है, तत्काल कोटा होता है, प्रीमियम तत्काल कोटा होता है, लेडीज कोटा होता है, सीनियर सिटीजन कोटा होता है, डिसेबिलिटी कोटा होता है, HO कोटा होता है, इमरजेंसी कोटा होता है, मतलब कि काफ़ी सारे कोटे होते हैं। लेकिन सब कोटे में आप आम लोग हम लोग जनता टिकट बुकिंग नहीं कर सकते हैं। हम लोग के लिए टिकट बुकिंग करने के लिए क्या है, मतलब कि हम लोग या तो जनरल में टिकट बुकिंग कर सकते हैं या तो तत्काल में या फिर प्रीमियम तत्काल में। काफ़ी सारे लोग जो सीनियर सिटीजन में आते हैं वो सीनियर सिटीजन में भी टिकट बुकिंग कर सकते हैं। और एक लेडीज़ कोटा होता है तो उसके लिए तो लेडीज़ लोगों के लिए होता है। तो ये अलग अलग कोटों में इंडियन रेलवे पहले से सीट बांट करके रखती है। मतलब कि अगर कोई ट्रेन में 500 सीट खाली है तो क्या 500 लोगों का टिकट बुकिंग होता है? नहीं, पहला 250 ही सीट करने के लिए अवेलेबल बुकिंग करवाती है इंडियन रेलवे, बाकी का 250 सीट पहले से अपने पास रिजर्व रखती है। 250 सीट कहाँ रिजर्व रहता है? 250 सीट में 30% तत्काल के लिए सीट रहता है और कुछ प्रीमियम तत्काल के लिए होता है, और कुछ तो लेडीज कोटा में भी डाल दिया जाता है, कुछ सीनियर सिटीजन कोटा में डाल दिया जाता है, बाकी कोई HO क्लास कोटा में डाल दिया जाता है, हेड क्वार्टर कोटा में भी, मतलब अलग अलग कोटे में वो 50% सीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं पहले से ही। और उसके ही माध्यम से जो आप सभी लोग मान के चलिए कि 250 सीट में टिकट बुकिंग करवाई है इंडियन रेलवे, तो 250 लोग जब ट्रेन टिकट पूरा बुकिंग कर लेंगे उसके बाद RAC हो जाएगा, और RAC के बाद जो लोग वेटिंग टिकट बुकिंग करेंगे तो वेटिंग टिकट तो होते जाएगा 1 2 3 इस तरीके से बुकिंग अलग अलग कोटे में। तो जो 250 सीट इंडियन रेलवे अलग अलग सीट पहले से डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग कोटे में रखी है, और अगर जर्नी डेट तक उन 250 में मान के चलिए कि 100 ही सीट भरा अलग कोटे में, लेकिन 150 सीट खाली हो गया है, तो 150 को क्या करेगी इंडियन रेलवे? खाली वाला सीट अचार लगाएगी? बिल्कुल भी नहीं। जो 150 लोग टिकट बुकिंग वेटिंग में कर ली है ना, वही 150 वेटिंग इंडियन रेलवे कंफर्म करती है। और जो कंफर्म करती है, कंफर्म करने का नियम क्या होता है? सबसे पहले इंडियन रेलवे कंफर्म करती है GNWL का, जिसका जनरल वेटिंग लिस्ट में होता है। अब GNWL वाला को क्यों कंफर्म करता है? सिंपल सा रूल है, GNWL वही लोग टिकट बुकिंग करते हैं जो ट्रेन फर्स्ट स्टार्टिंग के स्टेशन से बिल्कुल एंडिंग के स्टेशन तक लोग ट्रैवल करते हैं, या फिर स्टार्टिंग के स्टेशन के आसपास के स्टेशन से लास्ट के स्टेशन के आसपास के स्टेशन तक अगर कोई टिकट बुकिंग करता है तो उसको GNWL मिलता है। तो आप सभी लोग बताइए इंडियन रेलवे सबसे पहले किसको कंफर्म करेगा? जो ट्रेन में पूरा जर्नी करेगा, उसके बाद यहाँ पर RLWL को कंफर्म करती है, उसके बाद PQWL को, फिर TQWL को। तो इस तरीके से इंडियन रेलवे में एक कोटा का सिस्टम होता है कि यहाँ पर पहले से 50% आप सभी लोगों के लिए, जब वेटिंग शुरू हो जाता है तो पहले से 250 सीट जो बचा हुआ रहता है अलग अलग
कोटा के हिसाब से अगर उस दिन तक बुक नहीं होता है तो काफ़ी सारा वेटिंग टिकट ऐसे कंफर्म किया जाता है। मैं आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को पूरा भंडा फोड़ दिया हूँ। अब मैं फाइनली वीडियो के लास्ट में कहा था कि आप सभी लोग खुद से कैसे चेकआउट कर सकते हैं कि आपने जो वेटिंग टिकट बुक कर रखा है कंफर्म होगा या फिर कंफर्म नहीं होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अभी अगस्त के महीने में इस ट्रेन में 10 वेटिंग लिस्ट बुक हो पड़ा है। तो जब 10 वेटिंग लिस्ट हो पड़ा है तो अगर मान के चलिए कि जर्नी डेट के एक दिन पहले आप सभी लोगों को क्या करना है, IRCTC अकाउंट में ही आना है और जिस स्टेशन से जिस स्टेशन तक बुकिंग कर रखा होगा, जिस ट्रेन में बुकिंग कर रखा होगा, तो जनरल नहीं, आप लोगों को सीनियर सिटीजन कोटा में यहाँ पर ट्रेन सर्च कर लेना है या फिर लेडीज़ कोटा में ट्रेन सर्च कर लेना है। अगर आपका जितना वेटिंग है और उतना ही सीट खाली रह गया लेडीज़ कोटा या फिर सीनियर सिटीजन कोटा में मिला के, तो आपका वेटिंग कन्फर्म होने का यहाँ पर 100% चांस बन जाता है। जैसे कि यहाँ पर अभी 10 वेटिंग लिस्ट है ना, तो देखिए यहाँ पर तो जनरल में 10 वेटिंग लिस्ट है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लेडीज़ कोटा में देखता हूँ तो अभी 4 सीटें खाली है और यहाँ पर देख सकते हैं मैं सीनियर सिटीजन कोटा में देख सकता हूँ तो यहाँ पर अभी 40 से ज़्यादा सीटें खाली है। तो जब 40-44 सीटें खाली है तो अभी ये 10 वेटिंग 100% कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन क्या पता जर्नी डेट के दिन तक 40 सीटें बुक हो जाए सीनियर सिटीजन कोटा में, तो अगर जर्नी डेट तक जितना आपका वेटिंग है उतना सीट खाली है अलग अलग कोटे में तो 100% कन्फर्म हो जाएगा। अच्छा, ये तो बात रहा जो शो हो रहा है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में सिर्फ 6 ही तरह के कोटे शो होते हैं, बाकी ऑफलाइन में 6 अलग अलग तरह के कोटे होते हैं। वो भी तो इंडियन रेलवे पहले से सीट रिजर्व करके रखी है, वो आप सभी लोग मालूम नहीं कर सकते हैं कि जो और अलग अलग कोटे में इंडियन रेलवे सीट बचा करके रखी है उन सभी कोटे में कितना कितना % सीट खाली रहता है। तो ऑन एन एवरेज खाली तो रहता ही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को पूरा फुल डिटेल्स में बता दिया हूँ कि कितने वेटिंग नंबर तक कैसे किस तरीके से इंडियन रेलवे कंफर्म करती है, क्या कोटा सिस्टम के हिसाब से सीट खाली रहता है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैं खुला वातावरण में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि आउटडोर में भी वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया जाए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और वीडियो क्वालिटी कैसा लगा प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और आपका कितना किस टाइप का वेटिंग है प्लीज़ मुझे यह भी नीचे कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक तो जरूर ठोक दीजिएगा। अगर चैनल पर नए मेहमान होंगे तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।